ये बात कांग्रेस नहीं कह रही है, ये प्रमाणित बात है। 8 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल तक, मेवानी से ममता बनर्जी, अब्दुल्ला से डीएमके के फंक्शनरीज की। अब जांच से कोई मना नहीं करता है। जांच जो आप शब्द इस्तेमाल करती है वो क्या है? वो जांच है, नंबर वन, एक कंपनी जिसने अपनी डेट, ऋण को इक्विटी बनाया, एजेएल। दूसरा, उसने अपने ऋण को इक्विटी बनाया एक दूसरी कंपनी द्वारा इन्वेस्टमेंट लोन लेकर। जो कंपनी अनुच्छेद 25 वाली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यंग इंडिया, उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में आप न डिविडेंड दे सकते हो, ना प्रॉफिट ले सकते हो, ना कोई फायदा उठा सकते हो। ये कानून का विशेष प्रावधान है, ये आम कंपनी नहीं है। नंबर तीन, सबसे महत्वपूर्ण, इस द्वारा जो अचल या मूवेबल संपत्ति है एजेएल की, वो बिल्कुल वहीं रहती है। 1 मिलीमीटर स्थानांतरण नहीं होता है उसका। ए टू बी, बी टू सी मूव ही नहीं करती है। अगर कोई प्रॉपर्टी मूव नहीं करेगी तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी? अगर ये कठपुतली वाला खेल नहीं है एजेंसीज का दुरुपयोग, तो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी, मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर पांच, 2015 में यही केस 2014 में शुरू हुआ। उस केस में आज 22 तक कोई ऐसा समझ नहीं आया। 2015 में ये केस क्लोज हो गया, फाइल पे बंद हो गया। फिर आपने अपने पदाधिकारी जो हेड है इसको, उसको हटा दिया और फिर किसी और से हस्ताक्षर करवा के खुलवाया इसको। उस खुलवाने के बाद आज 7 साल बाद, 2015 से 22 के बाद, आप इसको वापस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जांच में दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती तो हमने ये पीठ ठोक कर नहीं कहा होता कि हम आ रहे हैं 8 तारीख को। सोनिया गांधी जी जा रही हैं, राहुल गांधी जी दिल्ली में होंगे, नहीं तो 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। ये नहीं कहते हम अगर दिक्कत होती तो। दिक्कत इस बात की है कि क्या आप ये इन प्रकारेण देश की एजेंसीज का दुरुपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास कोई जवाबदेही नहीं है आज अविश्वास के माहौल की, आज आपसी सामंजस्य और सामाजिक विघटन की। आज आपके पास कोई जवाब नहीं है जब आपकी पीठ तोड़ रहे हैं आम आदमी की इन्फ्लेशन द्वारा। एक तरफ 7%, एक तरफ 14% होलसेल। आपके पास कोई जवाब, यहां से आप सब ध्यान आकर्षित करके कहीं और ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका जवाब राजनीतिक है, इसका जवाब कानूनी है, इसका जवाब सामाजिक है, और हम सब जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब मीडिया द्वारा है। हमारा हक है, अधिकार क्षेत्र है कि इस सरकार के इन हथकंडों को, इस ड्रामाबाजी को एक्सपोज करें। देखिए, मैं इस प्रकार की चीजों को जवाब देना आवश्यक नहीं समझता। बीजेपी के अनुसार जितने भी इस देश के तकलीफें हैं 2014 के पहले है, जितनी भी उपलब्धियां हैं 2014 के बाद में है। भारत का जन्म 2014 में हुआ। अब ऐसे, जिसे कहते हैं कि एक कुतर्क का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमने कोई गलती की, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, तो क्या दो गलतियां एक सही बना देगी? आप अपने हाथ को अपने छाती पर रख के पूछिए, पिछले 8 साल में जितना उपयोग, दुरुपयोग और पूरी तरह से मजाक बनाई गई है इन 3-4 एजेंसीज की, किसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार भी शामिल कर लीजिए, वाजपेयी सरकार भी शामिल कर लीजिए, जनता दल सरकार भी शामिल कर लीजिए, कांग्रेस सरकार भी, किसी सरकार ने उसका एक आंशिक रूप से भी वैसा दुरुपयोग किया है? ये तो कोई अंधा बालक भी समझता होगा कि ऐसी बात नहीं है। तो कुतर्क का कोई उत्तर नहीं है। तोता कहा गया था किसी एक प्रोसीडिंग में, और अगर केज तोता था तो अपने केज के अंदर था। आज आपने इस तोते को सांड बना के हर प्रदेश में छोड़ दिया है क्या? अधिकार क्षेत्र से बाहर घुमा दिया है क्या? आपने कानूनी परिधि को छोड़ दिया है। संविधान के 7वें शेड्यूल में जो 3 सूचियां उनके आगे निकाल दिया है ऐसी इस तोते को। कौन सी चीज बेहतर है? एक कानूनी न्यायिक प्रक्रिया में एक विशेष बिंदु के विषय में एक जज ने इस वाक्य का प्रयोग किया था।
मैं आपको 8 साल की निरंतर मिसयूज दुरुपयोग के 50 उदाहरण दे रहा हूं, जो आप भी इतना ही अच्छे से जानती हैं। कौन सा ज्यादा खराब है? ये तो 7 साल पुराना केस है जिसपे ईडी को अब लाया गया है। यही तथ्यों पे 7 साल से केस कोर्ट पे चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। और अगर वो न्यायिक प्रक्रिया में आस्था और विश्वास नहीं रखते, लेकिन साथ साथ बीजेपी और सत्तारूढ़ सरकार का नकाब उतारना नहीं चाहते, तो क्या आज वो 8 तारीख को जाते? उन्हें तो शुरू से कहा, बल्कि निश्चित है, मना भी कोई करे सोने जी तो भी जाएंगी वो 8 तारीख। निश्चित 100%। मैं ये नहीं कह सकता, अगर कोई राहुल जी 1-2 दिन का आगे पीछे का कोई टाइम मांगे, अगर वो यहाँ नहीं हो तो, अगर यहाँ होंगे तो 100% जाएंगे, और अगर नहीं गए उस दिन तो 2 दिन बाद जाएंगे। ये बात कांग्रेस नहीं कह रही है, ये प्रमाणित बात है। 8 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल तक, मेवानी से ममता बनर्जी, अब्दुल्ला से डीएमके के फंक्शनरीज की। अब जांच से कोई मना नहीं करता है। जांच जो आप शब्द इस्तेमाल करती हो क्या है? वो जांच है, नंबर 1, एक कंपनी जिसने अपनी डेट, ऋण को इक्विटी बनाया, एजेएल। दूसरा, उसने अपने ऋण को इक्विटी बनाया एक दूसरी कंपनी द्वारा इन्वेस्टमेंट लोन लेकर, जो कंपनी अनुच्छेद 25 वाली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यंग इंडिया। उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में आप न डिविडेंड दे सकते हो, ना प्रॉफिट ले सकते हो, ना कोई फायदा उठा सकते हो। ये कानून का विशेष प्रावधान है, ये आम कंपनी नहीं है। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण, इस द्वारा जो अचल या मूवेबल संपत्ति है एजेएल की, वो बिल्कुल वहीं रहती है। 1 मिलीमीटर स्थानांतरण नहीं होता है उसका। ए टू बी टू सी मूव भी नहीं करती है। अगर कोई प्रॉपर्टी मूव नहीं करेगी तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी? अगर ये कठपुतली वाला खेल नहीं है एजेंसीज का दुरुपयोग, तो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी, मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर 5, 2015 में यही केस 2014 में शुरू हुआ। उस केस में आज 22 तक कोई ऐसा समझ नहीं आया। 2015 में ये केस क्लोज हो गया, फाइल पे बंद हो गया। फिर आपने अपने पदाधिकारी जो हेड है इसको, उसको हटा दिया, और फिर किसी और से हस्ताक्षर करवा के खुलवाया इसको। उस खुलवाने के बाद आज 7 साल बाद, 2015 से 22 के बाद, आप इसको वापस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जांच में दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती तो हमने ये पीठ ठोक कर नहीं कहा होता कि हम आ रहे हैं 8 तारीख को। सोनिया गांधी जी जा रही हैं, राहुल गांधी जी अगर दिल्ली में होंगे, नहीं तो 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। ये नहीं कहते हम अगर दिक्कत होती तो। दिक्कत इस बात की है कि क्या आप ये इन प्रकारेण देश की एजेंसीज का दुरुपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास कोई जवाबदेही नहीं है आज अविश्वास के माहौल की, आज आपसी सामंजस्य और सामाजिक विघटन की। आज आपके पास कोई जवाब नहीं है जब आपकी पीठ तोड़ रहे हैं आम आदमी की इन्फ्लेशन द्वारा। एक तरफ 7%, एक तरफ 14% होलसेल। आपके पास कोई जवाब, यहां से आप सब ध्यान आकर्षित करके कहीं और ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका जवाब राजनीतिक है, इसका जवाब कानूनी है, इसका जवाब सामाजिक है, और हम सब जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब मीडिया द्वारा है। हमारा हक है, अधिकार क्षेत्र है कि इस सरकार के इन हथकंडों को, इस ड्रामाबाजी को एक्सपोज करें। देखिए, मैं इस प्रकार की चीजों को जवाब देना आवश्यक नहीं समझता। बीजेपी के अनुसार जितने भी इस देश के तकलीफें हैं 2014 के पहले है, जितनी भी उपलब्धियां हैं 2014 के बाद में है। भारत का जन्म 2014 में हुआ। अब ऐसे, जिसे कहते हैं कि एक कुतर्क का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमने कोई गलती की, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, तो क्या 2 गलतियां एक सही बना देगी? आप अपने हाथ को अपने छाती पर रख के पूछिए, पिछले 8 साल में जितना उपयोग, दुरुपयोग
और पूरी तरह से मजाक बनाई गई है इन 3-4 एजेंसीज की। किसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार भी शामिल कर लीजिए, वाजपेयी सरकार भी शामिल कर लीजिए, जनता दल सरकार भी शामिल कर लीजिए, कांग्रेस सरकार, किसी सरकार ने उसका एक आंशिक रूप से भी वैसा दुरुपयोग किया है? ये तो कोई अंधा बालक भी समझता होगा कि ऐसी बात नहीं है। तो कुतर्क का कोई उत्तर नहीं है। तोता कहा गया था किसी एक प्रोसीडिंग में, और अगर केज तोता था तो अपने केज के अंदर था। आज आपने इस तोते को सांड बना के हर प्रदेश में छोड़ दिया है क्या? अधिकार क्षेत्र से बाहर घुमा दिया है क्या? आपने कानूनी परिधि को छोड़ दिया है? संविधान के 7वें शेड्यूल में जो 3 सूचियां उनके आगे निकाल दिया ऐसी इस तोते को? कौन सी चीज बेहतर है? एक कानूनी न्यायिक प्रक्रिया में एक विशेष बिंदु के विषय में एक जज ने इस वाक्य का प्रयोग किया था। मैं आपको 8 साल की निरंतर मिसयूज दुरुपयोग के 50 उदाहरण दे रहा हूं, जो आप भी इतना ही अच्छी से जानती हैं। कौन सा ज्यादा खराब है? ये तो 7 साल पुराना केस है जिसपे ईडी को अब लाया गया है। यही तथ्यों पे 7 साल से केस कोर्ट पे चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। और अगर वो न्यायिक प्रक्रिया में आस्था और विश्वास नहीं रखते, लेकिन साथ साथ बीजेपी और सत्तारूढ़ सरकार का नकाब उतारना नहीं चाहते, तो क्या आज वो 8 तारीख को जाते? उन्हें तो शुरू से कहा, बल्कि निश्चित है, मना भी कोई करे सोने जी तो भी जाएंगी वो 8 तारीख। निश्चित 100%। मैं ये नहीं कह सकता, अगर कोई राहुल जी 1-2 दिन का आगे पीछे का कोई टाइम मांगे, अगर वो यहां नहीं हो तो, अगर यहां होंगे तो 100% जाएंगे, और अगर नहीं गए उस दिन तो 2 दिन बाद जाएंगे।